करवावहै सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। तो हाँ, पिछली कक्षा में बच्चों आपको विशेष बातें क्या क्या बताई गई थी, क्या क्या कार्य दिया गया था आपको, आप बता सकेंगे? ओम गुरुजी। हाँ बोलिए रियांशु। ओम गुरुजी, हमारी जो सांस है, आपने कहा था कि हम लोग उसे कुछ बार लेंगे तो उससे हमें थोड़ा पता चलेगा हमारा शरीर ठीक है या नहीं। तो उसे करने से पेट ठंडा लगता है और हमारी स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अच्छा, और किसी ने कोई अनुभूति की हो या कुछ अनुभव किया हो विशेष और अलग? ओम अच्छा, गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, उससे हमें अच्छा भी लगता है और हमारे अंदर ऊर्जा भी बढ़ती है। और कोई विशेष बात किसी ने कहनी हो, प्रयोग करके देखे हो? प्रतिदिन कर रहे थे या मतलब 2-3 दिन हो गए ना अपने को मिले, तो या आज ही करके देखा? गुरुजी, आज ही जिस करके दिन देख। बताया था मैंने उस दिन किया था। अच्छा, और बाकी कर नहीं पाए हैं प्रयोग को? गुरुजी, मैं चलो की हूँ। देखो। अच्छा अच्छा, तो क्या अनुभव आया? रिद्धि माँ बता रही थी, कैसा लगा? मैंने जोर से सांस लिया तो अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, हमको क्या करना था इसमें, अंदर ही अंदर शरीर का निरीक्षण करना था। श्वास भर के, श्वास भरना और धीरे धीरे निकालना, गहरे से गहरा भरना और फिर पूरा निकालना। हाँ, तोशिका बोलो, क्या कहना है? गुरुजी, जब मैंने किया तो मुझे उबासी सी आ रही थी। ठीक है बेटा। तो ये सही अनुभव है, ये होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। और हरिशंकर जी, प्रणाम गुरुजी। हरिशंकर जी आ गए हैं? जी हाँ प्रणाम। तो आपने भी ये जो पिछली कक्षा में हमने प्रयोग बताया था उसको करने का प्रयास किया था? जी गुरुजी। जो बैठकर ध्यान करना और श्वास को गहरा भरना, गहरा छोड़ना और अंदर निरीक्षण करना अपने अंगों का, कैसा लग रहा है, इसको आपने किया था? जी, मैं 3-4 बार प्रयास किया भरने के और आउट करने के, तो ये मेरा वो जो प्रॉब्लम है वो फिर खड़ा हो गया, उसके बाद मैं छोड़ दिया उसको। अच्छा, क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई? जैसे ही मैं लंबी गहरा सांस लेता हूँ ना, अंदर भरने की कोशिश करना हो तो 2-3 बार करने से कुछ नहीं होता, उस ज़्यादा बार करने से ना गैस ऊपर ऊपर उड़ता है मेरा छाती की तरफ, मतलब यहाँ जमा हो जाता है। अच्छा,
जी। तो उससे गैस जैसे यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो उससे आपको क्या परेशानी आती है? चेस्ट चेस्ट में दर्द देता है, यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है। दर्द शुरू हो जाता है। और जब तक जी, गैस जी। बाहर नहीं होता है, ढेकारी के माध्यम से गैस जब तक बाहर नहीं होता तब तक मेरे को बेचैन लगता है पूरा, मतलब ऐसा लगता है, मतलब बेचैनी पूरा, मतलब एक। हाँ, समझ गया मैं। जी। तो वो बेचैनी आपके अंदर से मन की बेचैनी है वो। मन से आपको लगता है कि ये कुछ एब्नॉर्मल हो रहा है, इस कारण से आप बेचैन रहते हैं, है ना? जी। हाँ, मतलब असामान्य है इसलिए आपको बेचैनी होती है। तो जी। आइए यही जो जैसे प्रयोग किए तो जो अनुभव आए ये मैं सुनना चाहता था आपसे। और हमें इसमें अब कुछ जोड़ना है। अपने शरीर का निरीक्षण कर रहे हैं और श्वास प्रश्वास भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ घटना घट रही है जो जी, अनुभव। नॉर्मली। हाँ। जी जी। मेरे को अनुभव होता है, मतलब उस ज्यादा मैं नहीं भर पाता, लेकिन कम कम भर पाता हूँ। उससे अनुभव होता है कि मतलब एड़ी से लेकर, मतलब हमारे जो नीचे पाँव है, वहां से लेकर ऊपर तरफ, मतलब जैसे को हम सांस लेते हैं ना, तो नीचे से ऊपर तरफ ब्लड जो है, मतलब आकर यहाँ पर एकत्रित होता है, और फिर छोड़ोगे ना, फिर वो रिटर्न जाता है। ये अनुभव हुआ है मेरे को। जी, वो तो देखिए आप अलग प्रकार से विचार कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है ना। जी। लेकिन जो आपने अभी बताया, जो पहले बताया था ना, वो सही वाला अनुभव है। जी। जो परेशानी जिसको आप मान रहे हो, जी। वो अनुभव वास्तविक अनुभव है ना? जी। तो अभिप्राय क्या है, ये मैंने क्यों कराया आपको? इसको करने से वास्तव में शरीर में जो कोई समस्या होती है वो निकल के आती है सामने, पता चलता है कि समस्या कहाँ है। और हम जो सोच रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल एक जैसा अनुकूल स्थिति बनी रहनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है? और हम उस स्थिति से बचने की कोशिश करते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है उस बारे में। ऐसे उबासी आ रही है, एक बच्चे ने बताया, जैसे तोशिका ने, कि जब मैंने गहरी सांसें लेनी शुरू की तो उबासी आनी शुरू हो गई। उबासी का अभिप्राय भी वही है कि वायु ऊपर की ओर आई, है ना? इसी कारण से उबासी आई। तो काम नीचे चल रहा है, ये अनुभव में आया। ऐसे ही आपका भी काम चल रहा है। ठीक है? तो ये अनुभव बनाना। अब देखिए, अब इसके बाद में मैं क्या आपको बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो हम काम कर रहे हैं, श्वास को अंदर बाहर और अपने शरीर का अंदर ही अंदर आंखें बंद करके निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो कार्य हम कर रहे हैं, इसके साथ में हमको ये देखना है कि शरीर में क्या क्या कार्य चल रहा है, और वो कार्य करने वाला कौन है। उस कार्य को, गैस अगर ऊपर की ओर आ रही है तो ये क्यों आ रही है, कौन है ऐसा जो इस कार्य को कर रहा है। हमने तो अपना काम किया। हम क्या काम कर रहे हैं? हमारे हाथ में जो काम है कि हम सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, है ना? हम उसको कम ले सकते हैं या ज्यादा ले सकते हैं। हम थोड़ी देर रोक भी सकते हैं या हम नहीं रोक सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है ना? तो हमने उसको सामान्य से अलग ढंग से सांस को लिया। सामान्य तो हम नॉर्मली जैसे लेते हैं,
लेकिन जब आप और हम सोते हैं, लेटते हैं, तब आप इस चीज को और अनुभव करके देखेंगे। आप जब हम सोते हैं, आप सोते सोते मान लीजिए नींद खुली सुबह, अभी हम लेटे ही हुए हैं, तो सांस कैसे चल रही है इसको देखना है। उस समय तो हमारा विशेष प्रयास नहीं होता ना, स्वाभाविक रूप से चल रही होती है, क्यों? लेकिन वो कैसे चल रही होती है, कहां तक जा रही होती है वो श्वास, और कहां तक निकल रही होती है, इस पे ध्यान दीजिए। अब ये मैं गृह कार्य दे रहा हूं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद में अब नींद खुली, तो अभी हम, नींद तो खुल गई, अभी हम उठे नहीं है, लेकिन हमें लेटे लेटे ये देखना है कि उस समय पे सांस चल कैसे रही है, पूरा निरीक्षण करना है, पेट में कहां तक सांस जा रही है। ठीक है, ये निरीक्षण करना है, पता लगाना है क्या हो रहा है। वो हम नहीं कर रहे, हमारे इच्छा से नहीं, वो तो स्वभाव से हो रही है। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति वो श्वास को अंदर भरवा रही है और बाहर निकाल रही है। सोते समय भी ये होती है ना, क्यों होता है ना? श्वास सोते समय अपना नहीं देख सकते, दूसरे को सोते सोते तो देख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों काम करेंगे। जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा है, तो बच्चा सोता है तो उसको निरीक्षण करिए कि उसके जो श्वास जागृत समय की अपेक्षा सोते समय में कहां तक जा रही है, कहां तक भर रहा है पेट में श्वास, नीचे तक कहां तक जा रही है वो, ऐसा भी देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? जी अभी जी हाँ, गुरुजी। अभी करना क्या है, ये सबको समझ में आ गया ना? किसी को जी कुछ गुरु पूछ नहीं आया तो पूछो। हाँ जी। गुरु मैंने निरीक्षण की है, मतलब जैसे कि हम अभी नॉर्मल है, सोए नहीं है, तो हमारा निश्वास प्रश्वास जो है वो थोड़ा सा धीमी स्पीड ज्यादा यहाँ से नहीं निकलता है जब हम सोए हुए हैं ना। तो मैंने बच्चों को, मतलब भारी बहुत लोगों का मैंने टेस्ट किया है नाकों के सामने, तो जब प्रेशर जो है ज्यादा देता है, हाँ, प्रेस जो है तो ज्यादा ये देता यही मेरे को अनुभव आपको स्वयं करवाना है। आपने जैसे अभी तक देखा, अब अपने आप को भी देखना है। अभी है। तो जी आपने बालक को देखा, अपने आप को देखना है। उस समय आपको खुद अपने भी अनुभव में आएगा कि मैं जैसे सामान्य रूप से जागृत अवस्था में श्वास लेता हूं, उससे अलग श्वास चल रही है, उससे अलग स्थिति है, वो हमें अनुभव करना है। ये एक करना है। दूसरा जो कार्य है, जो अब मैं और ऐड करवा रहा हूं साधना में, वो क्या ऐड करना है, वो जोड़ना क्या है। अब आप लोगों ने बच्चों, आपने ध्यान कम दिया, प्रयोग करते तो और बातें निकल के आती हैं आपकी सामने, है ना? कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पाए। मैंने आपसे कहा था कि प्रतिदिन आपको 2-3 बार 5-5 मिनट इस प्रकार से प्रयोग करना है ना? तो अब कीजिएगा, और साथ में क्या जोड़िए, देखिए कि शरीर में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या विशेषता हो रही है, क्या अनुभव में आ रहा है। जैसे एक बच्चे ने बताया, रियांशु ने, कि मुझे शीतलता, ठंडा ठंडा लगता है पेट में। ठीक है, ऐसे ही किसी को कहीं गर्मी भी लग सकती है शरीर के किसी भाग में, कि वहां ज्यादा गर्म हो रहा है ना? तो वो जो भी स्थिति है, वो स्थिति क्यों है, इस पे विचार करना है। तो अगर शीतलता है तो वहां पर कफ अधिक है। क्या समझ में आया? कफ शीतलता का कारण है, और वात भी, वायु और कफ, ये जहां अधिक होंगे वहां शीतलता होगी। ठीक है, और जहां पर गर्मी होगी वहां पर पित्त की अधिकता है। ठीक है, तो उसको अनुभव करना है, और वहां ये मानकर चलना है कि ईश्वर यहां पर जीवनी शक्ति के माध्यम से
कुछ ना कुछ कार्य करा रहे हैं। हमें समझ में अभी नहीं आ रहा है, समझ में धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। मैं हूं ना साथ में, तो आ जाएगा। पर अभी ये विश्वास रख के चलना है कि शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, ईश्वर जो कुछ भी शरीर में कार्य कर रहे हैं, वो सब हमारे हित के लिए है। इस बात पे विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है ईश्वर के प्रति। ईश्वर हमारा हमेशा हित करेंगे, ये बात सिद्धांत रूप में तो समझ में आती है या नहीं आती, बताओ। क्या ईश्वर कभी हमारा अहित कर सकते हैं? नहीं प्रश्न कर गुरुजी, रहा हूं। नहीं गुरुजी। नहीं कर सकते हैं। ईश्वर सदा हमारा हर हाल में हित ही करते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर हमें कष्ट दे रहे हैं, तो वो कष्ट भी हमारे हित के लिए ही होता है। अभी श्रद्धा रखकर इस बात को समझना है हमने, और इस पे विश्वास रखना है कि हाँ, ये गुरुजी ने हमें बताई है बात, आचार्य जी ने हमें बताई है बात, ये ऐसी की ऐसी हम मान ले रहे हैं, ये ऐसा ही है, सच है ये। और फिर क्या करना है, जो भी स्थिति हमें वहां लग रही है शरीर में, चाहे थोड़ी कष्टकारक है चाहे अच्छा लगने वाला है, दोनों ही स्थितियों में हमको ईश्वर का वहां पर धन्यवाद करना है कि हे ईश्वर, यहीं पर विद्यमान होकर आप शरीर में हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, जीवनी शक्ति के माध्यम से आप यहां पर कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चाहे कष्ट हो रहा हो और चाहे आराम मिल रहा हो, दोनों ही स्थितियों में हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है, उसका निरीक्षण करके, और यह समझना है कि ये इसमें मेरा कुछ ना कुछ हित है, मेरा कुछ ना कुछ हित है इसमें, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को विशेष रूप से करनी है। अब जैसे आपने साधना में ये कार्य करना है, अभी हमें अन्नमय कोश पे विजय प्राप्त करनी है। अन्नमय कोश क्या है? शरीर, जो ये स्थूल शरीर हमें दिख रहा है, ये क्या है? अन्नमय कोश, अन्नमय कोश। अन्न किसे कहते हैं? भोजन जो खाते हैं, है ना, वो अन्न, अन्न से ही बनता है वो सारा, है ना। और मय कहते हैं उससे परिपूरित, उससे बना हुआ, अन्नमय, है ना। कोश का मतलब जो ये एक शरीर रूपी थैली है, उसको कोश कहेंगे, है ना। इसके अंदर जगह है, बहुत सारे अन्य कार्य चलते हैं अंदर। तो ये कोश है, ये एक, तो ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश क्या है, कौन बताएंगे? हाँ बताओ, अंशु। हाँ रिद्धिमा कह रही हो? जो भोजन करते हैं। हाँ ठीक है, भोजन करते हैं, उससे जो शरीर बनता है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। भोजन करने से शरीर बन रहा है ना हमारा, ये पूरा शरीर भोजन करने से, है ना। भोजन अच्छा करेंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो ये कमजोर होता जाता है धीरे धीरे, है ना। इसीलिए ये अन्नमय कोश कहलाता है, क्योंकि अन्न से इसको पोषण मिलता है। जी गुरुजी, हाँ बोलिए। हमारा जो शरीर जो है सूक्ष्म और स्थूल शरीर, तो इसमें अन्न में स्थूल शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर का मतलब इसमें काम कर रहे हैं कि नहीं गुरुजी? हाँ कर रहा है, लेकिन अभी बात केवल स्थूल शरीर की है।
अन्नमय कोश की है। पहले इसे तो समझ लो ठीक से, है ना। एक एक करके सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। प्राणों की समझ भी तब विशेष आएगी जब अन्न की विशेष समझ आ जाएगी। तो ये अन्न से बना हुआ शरीर है और इसके लिए हम भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, तो उससे ये सारा शरीर बनता है, इसलिए ये अन्नमय कोश है। तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं पूरे शरीर में, ठीक है। ऊर्जा का बनना, कार्य करने की सामर्थ्य आना, है ना, ये सारे कार्य होते हैं। इसमें नस नाड़ियां हैं। क्या है? नस नाड़ियां। नस और नाड़ियां, हाँ, नस नाड़ियां समझते हो? वेन्स, आर्टरीज, ये सब जो होती हैं, जी गुरुजी। बहुत पतली पतली, जो पतले तार होते हैं, ऐसी पूरे शरीर में नसें हैं, नाड़ियां हैं, ठीक है। उसमें से किसी में रक्त प्रवाहित होता है, किसी में केवल लसिका प्रवाहित होती है ना। इस प्रकार से बहुत नलियां हैं शरीर में, नस नाड़ियां हैं। ये सब क्या है? हमारे अन्नमय कोश का ही एक भाग है। तो हमारी गलती के कारण से, हमारी समस्या के कारण से, या हमारे कर्म फल के कारण से इनमें ब्लॉकेज होते हैं। नस नाड़ियों में क्या होते हैं? ब्लॉकेज। ब्लॉकेज मतलब कुछ अड़ जाता है पदार्थ, और जब अड़ जाता है तो इस शरीर में वहां पर लोच नहीं होता, इलास्टिसिटी। क्या समझ में आया? ये हमारा शरीर इलास्टिक है ना, जो नस चिपक जैसे, जाता है गुरु जी। हाँ, चिपकना, हाँ समझ लो, वो मोटा भी समझ लो, फिर जी। बाद में और समझा दूं। इलास्टिक का मतलब क्या है? देखो ये है ना, गालियों करके खींच सकते हैं इसको, ऐसे खींच गया ना ये, और हम जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा? वापस पहुंच गया, जैसे रबड़ होती है ना। तो ये है लोच, इसको लोच कहते हैं हिंदी में, और इलास्टिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारे सारे शरीर में है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरे पैरों को पूरा ऐसे 180 डिग्री पे फैला लेते हैं, जो कराटे सीखने वाले बच्चे होते हैं। देखा कभी आपने? किस किस ने देखा? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, आपने देखा है, अर्पण ने भी देखा है। पैरों को पूरा फैला लेंगे, फिर एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, दूसरे पैर को यहां पर कंधे के सामने ले आते हैं, ऐसे। इतना लोच होता है उनके शरीर के अंदर। और अन्यों के शरीर में क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी सारी नसें खुली हुई हैं, और जिनको अभ्यास नहीं है उनके कहीं कहीं ब्लॉकेज है। और जब ब्लॉकेज होती है तो क्या होता है? जैसे ही हम शरीर को वहां खींचना चाहेंगे तो वो क्या होगा? दर्द होने लगेगा। होता है ना दर्द? ज्यादा फैलाना चाहें जैसे, तो दर्द होने लगता है। तो दर्द क्यों हो रहा है? अब बताओ। मैं बताता हूं। वो दर्द इसलिए होता है कि वहां पर वायु उन जो बंद हैं नलियां, उनको खोलने की कोशिश करती है। हमारे शरीर में वायु भी है ना, वात। तो जब वो खोलने की कोशिश करती है तो दर्द होता है, और ये महसूस होता है कि हम इससे आगे अगर करेंगे तो फिर ज्यादा परेशानी हो जाएगी, तो फिर वापस आ जाते हैं, आते हैं ना। फिर धीरे धीरे उसका तरीका होता है उसको किस तरह से
उस लोच को लाया जाए। तो आयुर्वेद में उसके लिए स्नेहन किया जाता है, स्वेदन किया जाता है। जैसे कोई लोहे की रॉड हो और उसको मोड़ना हो तो क्या करते हैं, गरम कर लेते हैं तो आसानी से मुड़ जाती है ना। गरम करने से आसानी से मुड़ जाती है ना। तो ऐसे ही हमारी मांसपेशियां भी जब वो गर्म होती हैं तो उनमें लोच आसानी से आ जाती है, ब्लॉकेज आसानी से खुल जाती है। अब आप ऐसे करेंगे पैरों को खोलने की कोशिश तो कष्ट ज्यादा होगा। अच्छा, अब आप क्या करिए, दौड़ लगा लीजिए, गर्मी ले आइए शरीर में, फिर कीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप करके देखिए अनुभव। शरीर गर्म होगा तो आसानी से लोच आ जाती है, वायु वहां पर आसानी से प्रवाहित हो जाती है, थोड़ी गर्मी होती है वहां पर तो है, जो भी ब्लॉकेज है वहां पे खुल जाती हैं। स्नायुओं में भी होती है ब्लॉकेज वगैरह, वो ठीक हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जहां पर भी दर्द होता है वो वायु के कारण से होता है, और किस कारण से होता है, वहां पर कहीं ब्लॉकेज है। अब जैसे आपके उसमें है, आपको मान लो यहाँ गैस भर जाती है और दर्द होने लगता है, हरिशंकर जी होता है ना, इसका मतलब वहां पर अटकन है कोई, है ना। तो वो अटकन और कमजोरी भी है उस जगह पे, कमजोरी होने के कारण से वायु उधर ही वहीं पर जाके अटैक कर देती है, प्रकोपित हो जाती है ना। तो अब उसको ये समझना जरूरी है कि ईश्वर करना क्या चाह रहे हैं, जीवनी शक्ति करना क्या चाह रही है। हम घबरा के और उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, और वो छोड़ देते हैं तो वो वैसे की वैसी ब्लॉकेज बनी हुई है, वो ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम घबरा जा रहे हैं, हमको नॉलेज नहीं है। तो करना क्या है, करना ये है कि हमको घबराना नहीं है, एक बात, और उचित उपाय करने हैं, जीवनी शक्ति को सहयोग करना है जिससे कि वो ब्लॉकेज खुल जाए। आ गई बात समझ में। अब वो कैसे किया जा सकता है, उसको कहते हैं स्नेहन और स्वेदन। उसी स्थान पर तेल की अच्छे से मालिश कर ली जाए। मालिश का मतलब बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, वहां पर तेल लगा लेना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रगड़ना लगाना, है ना। और फिर उसके बाद में गर्म चीज से सिकाई कर लेना, सिकाई करने से वहां पर गर्मी हो जाएगी, तो इसको स्वेदन कहते हैं। जैसे कोई पोटली सी बनाई, गर्म किया और लगा ली, आ गई बात समझ में, इसको स्वेदन कहते हैं। ऐसे अनेक पदार्थों से भी ये स्वेदन किया जाता है, जैसे उड़द की दाल का पिसा हुआ आटा होता है उसको पोटली में बांध के गर्म, या उबली हुई उड़द की दाल ही होती है गरम गरम, उससे भी कर ली जाती है। तो वातनाशक होती है ना वो उड़द की दाल, इस कारण से उससे सिकाई की जाती है। तो अनेक प्रकार से होती है। हाँ, कुछ कहना है अर्पण, बोलो। गुरुजी, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें कहीं पर भी शरीर में दर्द हो रहा है तो वहां पे ब्लॉकेज है। हाँ, कुछ ना कुछ अटकन है वहां, नसों में ही ब्लॉकेज हो ये जरूरी नहीं है, मांसपेशियों में भी कहीं कोई समस्या हो सकती है। आ गई बात समझ में। जी गुरु। हाँ, मतलब पूरा शरीर है ना, तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं अटकन हो रही है, जहां से वायु प्रवाहित होना चाहती है और हो नहीं पा रही, बस मुख्य बात ये है। वो जब तक ब्लॉकेज खुलेगी नहीं तब तक वहां पर अटकन रहेगी, समस्या रहेगी। अब वो हम समझ नहीं पाते और हम घबरा जाते हैं, उसको वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, तो हम कभी स्वस्थ ही नहीं हो सकते।
उस स्थिति में से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं, ये बताओ पहले। निकलना चाहते हैं गुरुजी। हाँ, उस स्थिति में से बाहर निकलना जरूरी है, तभी हम स्वस्थ अच्छे तरीके से होंगे। शरीर बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से स्वस्थ होगा, अन्नमय कोश पर विजय तभी होगी, है ना। तो इसलिए उसको ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। और लोग तो यूं कहने लगते हैं, अरे क्या भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, हाय। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलने से, कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वास्तव में जो है उसको समझना है अपने लोगों ने, है ना। तो ठीक है, अभी समय बहुत हो गया, आइए एक बार मिलके ओम का उच्चारण करें, और बातें अगली बार बताऊंगा। जो मैंने काम दिया उसे करना जरूर है, उसको व्यर्थ मत समझो। आ गई बात समझ में? व्यर्थ नहीं समझना उसको करो जरूर। चलिए करिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। जी।